पहले अ, ये जो लायन था ये बड़ा डोसाइल था, बड़ा एक टेडी बेयर टाइप का था, बड़ा क्यूट सा लायन था ये। नेशनल सिंबल था, बड़ा प्यारा सा था और बड़ा पीसफुल लायन था। मुझे तो चीमा साहब, आपने देखा कभी पीसफुल लायन अपनी जिंदगी में? मैंने तो नहीं देखा पीसफुल लायन। आप जब शेर, बब्बर शेर, आप आपके जहन में आती है बात, व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक किंग ऑफ द जंगल। भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। हम IMF के चक्कर में फंसे और 23 दफा जा चुके, और हर हाक में वक्त जो आया वो अमीर से अमीरतर हो गया, और पाकिस्तान का कर्जा हर गुजरे वक्त से ज़्यादा आने वाले वक्त में बढ़ता रहा। जब तक हमारी हुक्मरान अलीट इशराफिया सारी जितनी भी है मिल बैठ के इस पाकिस्तान को अपने घर की तरह इसकी हिफाजत और इसका एक एक पैनी बचाएं, उस वक्त तक बेहतरी के आसार मुझे दूर तक नजर नहीं आ रहे। अगर अमेरिका की गुलामी ही करनी थी तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? खूंखार, खतरनाक, पूरा जंगल थर कांपता है, जंगल का राजा है। दैट इज द थिंग दैट कम्स टू माइंड। तो ये प्यारा सा पीसफुल लायन तो लायन पीसफुल, फिर लायन पीसफुल तो खरगोश होता है, लायन तो कोई पीसफुल नहीं होता। आपके कंट्री से शराफत उठ गई है, किरदार साजी उठ चुकी है। इस वक्त लोग डाके मार के आपस में बैठ के ब्रैग करते हैं कि मैंने इतने का डाका मारा है, मैंने इतना लूटा है। पाकिस्तान में ब्रैग किया जाता है। आज आपके डाकुओं की इज्जत होती है सोसाइटी में, अब शराफत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। यहां तक कि आपने तालीम प्राइवेट करके बेच दी, सेहत बेच दी, साफ पानी नहीं दे सके। मैं बात करना चाह रहा हूँ मेजर साहब से, ये जो नेशनल एम्बलम की जो तब्दीली हुई है, जो इंडियन पार्लियामेंट, जो नई इंडियन पार्लियामेंट बन रही है उसके ऊपर जो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी ये जो पहले ऐसे तो ना था एम्बलम, इसको क्यों रिप्लेस किया गया। और एम्बलम चेंज नहीं हुआ, एम्बलम वही है। ये सारनाथ में जो लायन के पिलर्स हैं अशोका के जमाने के, ये वो हैं। ये भारत का स्टेट का सिंबल है, गवर्नमेंट का सिंबल है। और जब भी गवर्नमेंट के लेटर हेड पे अगर आपको कोई चिट्ठी मिलेगी तो उस पे ये अशोका के 4 लाइन्स हैं। पहले ये जो लायन था ये बड़ा डोसाइल था, बड़ा एक टेडी बेयर टाइप का था, बड़ा क्यूट सा लायन था ये। नेशनल सिंबल था, बड़ा प्यारा सा था और बड़ा पीसफुल लायन था। मुझे तो चीमा साहब, आपने देखा कभी पीसफुल लायन अपनी जिंदगी में? मैंने तो नहीं देखा पीसफुल लायन। आप जब शेर, बब्बर शेर, आपके जहन में आती है बात, व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक किंग ऑफ द जंगल, आपके दिमाग में ही आता है। खूंखार, खतरनाक, पूरा जंगल थर कांपता है, जंगल का राजा है। दैट इज द थिंग दैट कम्स टू माइंड। तो ये प्यारा सा पीसफुल लायन तो लायन पीसफुल, फिर लायन पीसफुल तो खरगोश होता है, लायन तो कोई पीसफुल नहीं होता। अच्छा, ये ना ऑपोजिशन वालों से मैं बोलता हूं, उनको बड़ी मेरी बातें चुभ जाती हैं। तो ये कहते हैं कि साहब ये हो गया, हर चीज में ना, ये हर चीज में जिसको कहते हैं ना नुक्स निकालना, कि ये है कीड़े निकालना हर चीज में। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन का सबसे पहला काम क्या है चीमा साहब? इट इज टू विन इलेक्शंस। बिकॉज आप जो भी अपनी पॉलिसीज आपको आगे करनी है, आप तभी करेंगे जब आप इलेक्शन जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, तब आप करेंगे आगे। इनका बेसिक रोल है चुनाव जीतना। चुनाव सारे हार गए ये लोग, अपना बेसिक काम नहीं करते। शेर हंस रहा है, शेर रो रहा है, शेर दांत दिखा रहा है, ठीक है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे आप सब पे कमेंट करिए, आप इकोनॉमी पे कमेंट करिए, आपका हक है। इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ओनली। मैं मना नहीं कर रहा किसी को, पर मैं कह रहा हूं यार, डू योर बेसिक जॉब। जैसे फौज है, फौज का वो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी, चाइनीज, अमेरिकन, फौज का पहला काम लड़ना है। फौज का पहला काम मुल्क की दिफा है, ये फौज का प्राइमरी रोल है। फिर उसके बाद फौज जो भी करे करे, बट दैट इज द प्राइमरी रोल। सिमिलरली a politician's job is to win elections. First job is to win elections. अच्छा, that they are not doing. ये सारे के सारे इलेक्शन हार गए, मोदी जी ने ठंडा कर दिया सबको। अब इनकी टोटल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चीमा साहब, ट्विटर पे हैं। ये सिर्फ ट्विटर पे जिंदा है। ट्विटर पे चुनाव लड़ते हैं, वहीं पे जीतते हैं, वहीं पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, वहीं पे तनकीद करते हैं, वहीं पे यस, वहीं पे नो, सब कुछ वहीं पे हो जाता है इनका। ठीक है, सो मेरी कंप्लेंट है, इंडिया नीड्स, चीमा साहब इसके पीछे ना एक बड़ा खतरनाक चीज है जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन। एनी कंट्री जहां पे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इवन प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन
विच कैन होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल जिम्मेदार ठहराए और सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे। ठीक है, इनका तो लगता है कि लतीफा सुना रहे हैं लोग। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर ऑपोजिशन साफ कर दी इस मुल्क में। जो भी आपको पार्टीज हल्ला करती हुई दिखती हैं, ये रीजनल पार्टीज हैं, ये फैमिली कंसर्न्स हैं, ये दीज आर लाइक फैमिली कंसर्न्स। जैसे आपके यहाँ वो शरीफ फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, दीज आर फैमिली कंसर्न्स। हमारे यहाँ भी ऐसे कई सारे हैं, ये फैमिली कंसर्न्स हैं। चाचे के ताया, ताया का भतीजा, यही सब चल रहा है। तो दीज आर द पीपल, ये एक एक स्टेट में है, इक्के दुक्के स्टेट्स में है ये लोग, और 99% ऑफ देम आर इन सिंगल स्टेट्स। तो सिंगल स्टेट्स नहीं है हर चीज में वो करना अपने आप को, क्योंकि अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर पे हमला करेंगे या वार करेंगे तो नेशनल मीडिया उस चीज को पिकअप करेगा और फिर आपको एक नेशनल प्रोजेक्शन मिलेगा। वरना आप अपने राज्य में, अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं, हु इज बॉदर्ड? नेशनल मीडिया इज नॉट बॉदर्ड कि किसी एक कोने में भारत के एक स्टेट में क्या हो रहा है, आप करते रहो। नेशनल मीडिया कभी कैमरा लेके नहीं आएगा। पर अगर आपको टेलीविजन कैमरास अपने ऊपर चाहिए तो सबसे पहले आपको मोदी जी को बुरा कहना है, आपको मोदी जी को गाली देनी है। जैसे ही मोदी जी को गाली दी, ट्वीट दिया, बिकॉज इट इज टैग टू नरेंद्र मोदी और इट मेंशंस नरेंद्र मोदी, सडनली इट इज नेशनल न्यूज। ये गेम सिर्फ इतना है। भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। बांग्लादेश के टके के साथ जोड़ दो, अब तो अफगानी भी करेंसी आपके सब ऊपर चली गई। आप क्या अपने आपको जोड़ दे तो यूक्रेन के साथ करप्शन में इतने बुरे तरीके से आप डूब चुके हो कि आपके बोन मैरो में मैंने आपके कंट्री से शराफत उठ गई है, किरदार साजी उठ चुकी है। इस वक्त लोग डाके मार के आपस में बैठ के ब्रैग करते हैं कि मैंने इतने का डाका मारा है, मैंने इतना लूटा है। पाकिस्तान में ब्रैग किया जाता है। आज आपके डाकुओं की इज्जत होती है सोसाइटी में। अब शराफत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ये जब तक दोबारा सोसाइटी में नहीं लाओगे, सर्वाइव नहीं कर सकोगे। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और वो बिल्कुल जीरो है वहां पे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं डॉलर लाने आसान है, डॉलर को पाकिस्तान में रोकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो खैर आईएमएफ ने भी नहीं दिए पैसे, और साथ साथ एफएटीएफ वाले भी कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में आएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ये दोनों के आपस में कनेक्टेड है, एफएटीएफ और आईएमएफ, क्योंकि उन्होंने पैसे रोक दिए हैं और इन्होंने जो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है। देखिए, ये आईएमएफ और एफटीएफ वाले ज़ाहिर अल्टीमेटली आईएमएफ का तो मुझे पता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जब आपके मुल्क का एक साबिक वजीर आज़म सुबह शाम अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में कहेगा निकलो बाहर जंग करें, और सुबह शाम कहेगा कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी, अमेरिका के खिलाफ अगर अमेरिका की गुलामी करनी, तो आपका क्या ख्याल है वो आपको प्लेट में रख के डॉलर दे देंगे? आप